बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम को लगातार इस्तीफे को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और अब नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दिया। केपी ओली शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल बवाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत बड़ी खबर, लगातार दबाव बनाया जा रहा था, अब नेपाल के पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया। और देखिए, बिल्कुल ये इस्तीफा, उम्मीद ये थी कि शाम को जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसके बाद इस्तीफा होगा, लेकिन बढ़ती हुई हिंसा, आगजनी और जिस तरह से वहां पर युवा पूरी तरह से विद्रोह पर आमादा हो गए हैं, उससे मजबूरी में ओली को इस्तीफा पहले देना पड़ गया। ये काम इनको वैसे शाम तक होना था, ये क्लियर था, क्योंकि इनकी जो सहयोगी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो लगातार दबाव बना रही थी। उसके सभी 4 मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के महासचिव ने भी इस्तीफे की मांग की हुई थी। इन सबको देखते हुए हालात वहां के ऐसे हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री ओली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था सिवाय इस्तीफे के। अब इन सभी नेताओं, जो भी शीर्ष नेता हैं, जो 20 युवा वहां मारे गए हैं फायरिंग में, उनकी मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं राजनीतिक नेताओं को। उन नेताओं को अब जान बचाने की बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, तो उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर के श्रद्धा, अगर हम नेपाल की बात करें तो वहां पर स्थिति बेकाबू होती बहुत बुरे हालात। आदित्य, हमने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले श्रीलंका में ऐसे कुछ हालात देखे थे, उसके बाद बांग्लादेश देखा, उसके बाद अब नेपाल में हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब वहां पर व्हाट नेक्स्ट वाली, क्योंकि अब पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है, लगातार इस्तीफों का दौर शुरू, और जो मांग थी कि पीएम इस्तीफा दिया, पीएम ने इस्तीफा दे दिया। क्या समझा जाए इसके बाद जो ये स्थिति है, इस पर कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, जो हालात हैं, जो वहां के युवाओं की मांग है, वो तो अब ये भी मांग कर रहे हैं कि ओली नेपाल छोड़कर भागें, यानी कि उनको यहाँ से नेपाल से भगाया जाए। वो इस लेवल पर है। जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं को चुन चुनकर वहां पर नेपाल में निशाना बनाया जा रहा है, उससे ये आक्रोश फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। ये आक्रोश, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंटरिम, एक अंतरिम सरकार, जिसको ये छात्र नेता या मान्यता देंगे, जब तक वो काबिज नहीं होंगे तब तक ये वहां पर आगजनी, बवाल, क्या आदित्य, क्या कुछ जैसा हमने शेख हसीना बांग्लादेश के मामले में देखा, क्या कुछ वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? अब बिल्कुल श्रद्धा, कह सकते हैं अब के जो हालात हैं, जो वहां पर दूसरे दिन की हिंसा है, थमने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास से सुरक्षाकर्मी भाग गए हैं। इससे इतना तो साफ हो गया है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में आने वाली नहीं है। कमोबेश जो आपने भी सवाल किया कि बांग्लादेश में जो हालात बने थे और उसके बाद जो वहाँ अंतरिम सरकार बनी थी, वही कमोबेश हालात नेपाल के भी नजर आ रहे हैं। एक और बहुत ही जरूरी सवाल, देखिए नेपाल भारत से सटा हुआ है, तो अगर ये इनको देश छोड़ के जाने के लिए ये इतना दबाव बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर भी देखा गया इनके घर पर, अब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या समझा जाए? क्योंकि शेख हसीना जो थी वो भारत आई थी उस वक्त। श्रद्धा, इसमें थोड़ा सा जो माहौल है, जो ये नेपाल के पड़ोस से हम लोगों के रिश्ते हैं पिछले कुछ वर्षों में, उसमें ओली भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वो चाइना के बहुत नजदीक रहे हैं, और अभी जब चाइना में एक सम्मेलन हुआ, एसडीओ सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने एक विवादित मामला उठाया था, जिस पर चीन के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि आप लोगों का ये द्विपक्षीय मामला है, आप लोग आपस में बैठकर निपटाएं। तो ओली भारत आएंगे, इसकी कोई उम्मीद लग नहीं रही है। बिल्कुल, यानी कि भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है। हालांकि सबसे जो नजदीकी पड़ोसी जो है उनका वो भारत है, लेकिन जो हालात हैं, जो आपने कहा कि बांग्लादेश जैसे अब नजर आ रहे हैं, अब क्या? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आदित्य ये उठता है कि आप सोचिए, वो देश में इस तरीके से, एक तरीके से हम यही मानेंगे कि युवाओं का कब्जा है, क्योंकि ना वो फोर्स से संभल पा रहे हैं, ना वो पुलिस से संभल पा रहे हैं। राष्ट्रपति के निजी आवास की जो तस्वीरें आई, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। देश का क्या हाल हो गया है, इसके बाद हर कोई सोचने को मजबूर है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए, वो जो कल निहत्थे युवाओं पर, प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चलाई गई, जो फायरिंग के आदेश हुए, ये बहुत ही गलत हुआ। और उसके बाद जो हालात बन रहे हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। ना तो नेपाल की कोई सरकार किसी तरह से अब कंट्रोल कर सकती है, और ना ही वहाँ की सेना और सुरक्षा कर्मियों के श्रद्धा ये हाल हो गए हैं कि उनको मजबूरन भागना पड़ा है, वरना उनके हथियार छीन लिए जाते, और हथियार ही नहीं छीन लिए जाते, उनकी जान पर भी बनाई थी। तो ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने भागना बेहतर समझा है।
कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर है, बिल्कुल वो बिल्कुल आउट नियंत्रण ऑफ में नहीं है। कंट्रोल सिचुएशन फिलहाल जो है वो नेपाल की है। और इस सबके बीच बड़ी खबर यही है कि अब पीएम ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आपको दिखा दूं, क्या अब उनको सुरक्षित जगह पे कहीं पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जो जेनजीज हैं, जो युवा हैं वहां के, उनकी मांग ही यही है कि देश छोड़कर चले जाएं। हमारे साथ लगातार आदित्य द्विवेदी जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब हेलीकॉप्टर की तस्वीर हमने पहले भी दिखाई थी, अब भी दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के घर तक में अब ये जो युवा हैं ये घुस चुके हैं। एक मांग थी कि पीएम इस्तीफा दे दे, अब पीएम इस्तीफा दे चुके हैं। अब इसके बाद क्या, क्योंकि कोई पार्टी सामने नहीं है, या कोई और पार्टी अब दावा करेगी, क्या कुछ और हो सकता है अब इसके बाद? देखिए श्रद्धा, जो वहाँ पर हामी नेपाल करके एक संगठन है जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, तो उसका जो नेतृत्व है वो जो उनके नेता है वो अब तय करेंगे क्या कुछ करना है। क्योंकि ओली का जो इस्तीफा हुआ है, इसके बाद जो आंदोलन का स्वरूप है, उनकी सहयोगी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेताओं को अब निशाना बनाया जा रहा है। इससे इतना साफ हो गया है कि ये आंदोलन फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। ये लगातार अभी आगे ही और आगे बढ़ेगा जब तक पूरी तरह से मामला शांत नहीं हो जाता है। और इसको शांत होने में थोड़ा सा वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी मंत्री हैं वो निशाने पर हैं। ऊर्जा मंत्री के घर में आंदोलनकारी घुस गए हैं, वहां पर उन्होंने लूटपाट की, वहां नोट की जो गड्डियां मिली उनको उछाल दिया हवा में। तो ये जो स्वरूप है, मतलब अभी शांत होते नहीं दिख रहे। वो जो 20 मौतें हुई हैं, कल जो गोलीकांड हो गया, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो स्टेट फायरिंग कर दी गई है, इससे जो गुस्सा पनपी है पूरे नेपाल के कोने कोने में, वो जो दिखाई दे रही, वो शांत होती नहीं दिख रही है। उसके निशाने पर अब सत्ताधारी हैं पूरी तरह से। इसी बीच जो पूर्व राजा हैं नेपाल के रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया हुआ है। उन्होंने आंदोलनकारियों से के प्रति सहानुभूति सामने प्रकट की हुई है। जो काठमांडू के मेयर हैं उनको नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने भी आंदोलनकारियों के फेवर में बात कही। मतलब कुल मिलाकर आदित्य, अभी ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।